नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, हमने आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के 3 नंबर तक सम्स एकदम बिल्कुल कंप्लीट करा दिए थे। आज बच्चों हम उसी बुक की उसी एक्सरसाइज का सम नंबर 4 करेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज यहाँ पे बच्चों हमने नहीं नोट की है, एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है। ठीक बच्चों, चलिए ज्ञान चैनल ज्ञान जीरो टू लास्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। आज बच्चों हम 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हमारा 4 नंबर सम है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। मतलब आपको 306 और 657 का HCF 9 दिया है और हमको इसका LCM 3 निकालना है इन्हीं नंबर्स का। तो देखिए आपके दिमाग में तुरंत ही ये आया होगा कि हम इन नंबर्स का LCM फैक्टर मेथड से कर दें, लेकिन नहीं बच्चों। आप अगर हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, पार्ट वाइज देख रहे हैं, तो हमने आपको पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते समय एक फॉर्मूला बताया था। जैसे 2 नंबर और 3 नंबर में आपने 2 नंबर सम्स में जिस फार्मूले को आप प्रूव कर रहे थे जिस फार्मूले को आप प्रूव कर रहे थे, एक फार्मूला बताया गया था आपको कि LCM इंटू HCF, ठीक है बच्चों, बराबर इक्वल टू क्या था, हमने आपको बताया था इक्वल टू था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या उसी चीज़ को हमने कहा था कि आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। बस इसी से बच्चों हमारा सम बड़ी सरलता से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ वहाँ पर आपको इस चीज़ पर प्रेस भी किया था कि इस फॉर्मूले को आप उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हमको दिए हैं। एक तो नंबर्स हमको दिए हैं, पहला नंबर हमारा 306 और दूसरा नंबर हमारा 657 है, और HCF दिए हैं 9। LCM हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमेशा इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें होती हैं, LCM, HCF, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। अगर आपको 4 चीज़ों में कोई भी 3 चीज़ें दिए हों, जैसे आपको HCF मान लीजिए दिए हैं, फर्स्ट नंबर दिए हैं, सेकेंड नंबर दिए हैं, LCM निकालना है। सपोज दैट आपको LCM दिए हों, HCF निकालना हो, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिए हो तो HCF निकालना हो, या हो सकता है LCM और HCF दोनों दिए हों, इन दो में से कोई एक नंबर निकालना हो, ठीक है। एक नंबर दिए होंगे और सेकेंड नंबर निकालना होगा। तो आपको सिर्फ करना ये है कि 4 चीज़ों में जो 3 चीज़ें दिए हैं उनको आप उसी जगह पे लिख दें जिस जगह पर वो लिखे हुए हैं, और जो आपको नहीं दिए हैं उसको आप X लेट कर लें, ठीक है। तो जैसे इसमें हमको X क्या लेट करना है, जो निकालना है LCM। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द LCM बी इक्वल टू X, ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले पे हमको जो जहाँ रखना है वो हम रख देंगे। LCM आपने X माना है तो X रख दीजिए। देखिए फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। LCM हमने X माना, X लिख दिया। HCF हमको सवाल में दिए हैं हमारे 9, और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 306 इंटू सेकेंड नंबर हमारा क्या है 657, ठीक है। बड़ा इजीली आप देखिए x के साथ 9 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो जब आप उस साइड में ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x लेट करना है, x रोक लीजिए, 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर जी हाँ आपने मल्टीप्लाई तो किया नहीं। तो मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बच्चों कि हम सरलता से इसको पहले 9 से किसी एक को डिवाइड कर लेंगे, और जब डिवाइड कर लेंगे तो दूसरे को हम सरलता से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए 9 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, 9 3 जा 27, यहाँ 3 बचा, 9 4 जा 36, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 34 इंटू 657। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको मल्टीप्लाई अगर करना है तो आप सीधे कर दें। अब इसका कैलकुलेशन हमने पहले से करके नहीं देखा है बच्चों, तो यहाँ पे 4 7 जा 28 का 2 8 आएगा, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 22 आ जाएगा,
4 6 जा 24 और देखिए 26, 3 7 जा 21 का 1 कैरी आया 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी आया 1, 3 6 जा 18 और 1 19। ऐड कर दीजिए 8 3 3 2 1, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 3 3 8, ये आपका एलसीएम। बस इतना ही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको जैसे फर्स्ट नंबर निकालना है तो आप फर्स्ट नंबर लेट कर लें, बाकी सब वैसे ही लिखें, जिस तरफ x होगा उसके साथ वाला नंबर दूसरी तरफ डिवाइड में। मान लीजिए आपको सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर लेट कर लीजिए। चार चीज़ों में 3 चीज़ें अगर दिए हों और चौथी चीज़ ना दिए हों तो आप उसको सीधा क्या मान लीजिए, x, और x के साथ जो नंबर होगा वो दूसरी साइड में डिवाइड में जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में आते हैं। चेक वेदर 6n कैन इंड, देखिए हमको सम दिए है, चेक वेदर 6n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस सवाल का मीन हो रहा है बच्चों कि चेक करिए, मतलब जांच कीजिए कि नंबर 6n क्या कभी नेचुरल नंबर के लिए, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आप समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने सब बताया कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 4 5 6, ठीक है, इन्फिनाइट तक। और होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 से लेकर 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर में जब हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको होल नहीं लेना है, हमको यहाँ पे नेचुरल लेना है, मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कह रहा है जांच कीजिए कि ये नंबर, मतलब अगर आप 6 की वैल्यू कर दें 1, जैसे n बराबर मान लीजिए हम n बराबर 1 2 3 ले लें, तो या आप चाहे जितनी ले लें, तो 6 की वैल्यू 1, 6 की वैल्यू 2, 6 की वैल्यू 3, क्या कभी ये 0 पर इंड हो सकता है? तो एक तो इसका सीधा आंसर है नो, कभी भी ये 0 पर इंड नहीं होगा। लेकिन कैसे, देखिए आप 6 को अगर करेंगे तो 6 इंटू 6 की वैल्यू जब 1 टाइम होगा तो 6 ही होगा, 6 की 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 36 होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 6 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ 216 होगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए किसी में 1 डिजिट पे 0 नहीं है, पहली चीज़। अब क्वेश्चन आता है कि इसको लिखें कैसे, तो लिखिए, देखिए अगर कोई भी नंबर बच्चों, आपने अगर 10th में आप पढ़ रहे हो, आपने थोड़ी बोड़ी भी पढ़ाई की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी डिजिट अगर किसी भी नंबर्स में लास्ट में डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे देखिए अगर कोई नंबर 60 है तो लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड। अगर कोई नंबर 70 है तो लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड। अगर कोई नंबर 80 है या 20 है या 10 है, कुछ भी है, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है, उसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो 10 से डिविजिबल जरूर होगा। तो इसको आपको क्या लिखना है कि इफ़, देखिए लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं कि इसका सोल्यूशन में आप लिखेंगे क्या, बाकी समझ में तो आपके आ ही गया होगा। if any number divisible by नहीं, end with digit 0, it will be divisible by 10, ठीक। and it also will be divisible by 5, ठीक है, because 5 is a factor of 10, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ 2 and 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल होता है मैक्सिमम जिसमें 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आल्सो विल बी डिविजिबल बाई 2 and 5 कर दीजिएगा, 2 and 5, बिकॉज 2 and 5 आर द फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब देखिए यहीं पे अगर हम करें तो देखिए 6 के 6n है
तो 6n के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और पावर n वैसे ही आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चूंकि 5 नहीं आ रहा है इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा और कभी भी इंड 0 पर नहीं होगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज नॉट 5, सो इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट इंड 6n। समझ में आया होगा बच्चों। नोट्स बनाते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, अपना प्रेम हमें जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में